बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि फिर आपको खुशामदीद। एक नई खबर के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। अच्छा, दानिया शाह जो है, आपको पता है उसका केस पिछले कई रोज़ से चल रहा है अदालत के अंदर। दानिया शाह का जो केस था, उसने आमिर लियाकत की बरहना वीडियो जारी की थी सोशल मीडिया पे। यही वजह थी कि दानिया शाह शामिल तफ्तीश है। अब दानिया शाह का केस कहाँ पहुँचा, अदालत ने क्या बयान दिया, क्या सज़ा होने जा रही है, क्या उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है, इस पे बात करते हैं जावेद कायम खानी से। जावेद, क्या लगता है आपको कि ये दानिया शाह का केस कहाँ तक पहुँचा और अभी अपडेट क्या है? बिल्कुल, दानिया शाह जो है वो अदालत पेश हुई हैं कराची में और उनका अपने वकील जो है वो लियाकत गबोल की वसअत से जो है कमरा अदालत में पेश हुई। लेकिन एफआईए की जानिब से हतमी चालान जो है वो एक चालान जमा करा दिया गया है, जिसमें ये उसका मतन है कि दानिया शाह ने आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर चलाई। ये ये एफआईए का बयान है। ये एफआईए का जो दरख्वास्त उसके खिलाफ है दानिया के, उसमें जो है ये मतन है उसका। और और ये भी कहा गया है कि मुलजिमा ने जो शिकायत कुंदा यानी कि उसके बच्चे जो हैं आमिर लियाकत के, उनके वालिद आमिर लियाकत की साख को नुकसान पहुँचाया, जिस पर ये मुकदमा दर्ज किया गया और वीडियो के शवाहिद मिले हैं। एफआईए ने फॉरेंसिक की है, फॉरेंसिक रिपोर्ट जमा कराई है, वो तमाम तर चीज़ें कराई हैं। लेकिन दानिया शाह ने कहा कि उसे किसी राशिद नामी शख्स ने जो है वो ये वीडियो दी थी, जो उसने चलाई है, इसका इज़हार उसने किया। और राशिद तस्लीम को, कर लिया हाँ उसने। जी, राशिद को नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन राशिद ने जो है वो जॉइन नहीं की और मुलज़िमा के राशिद से राब्ते में थी। ये चालान के अंदर जो मतन है उसका उसमें, और जिसकी तायद जो है वो फोरेंसिक रिपोर्ट ने एफआईए के मुताबिक उसकी भी तायद की है कि ये राब्ते में थे। ठीक है ना? फोरेंसिक तो जो है वो जो और वीडियो आमिर लियाकत की जारी हुई थी, बरहना वीडियो, उसका फ़ॉरेंसिक हो गया। उस फ़ॉरेंसिक के अंदर ये बात साबित हो गई कि दानिश मुलव्विस है। मुलव्विस है, दानिश शाह उसमें इकरार कर चुकी है, लेकिन उसका ये कहना है कि वीडियो उसने नहीं बनाई, उसको किसी ने दी, राशिद नाम के लड़के ने। राशिद नामी शख्स जो है वो अब तक शामिल तफ्तीश नहीं हुआ है, उसे फरार जॉइन है नहीं वो। किया। वो नहीं आ रहा, बुलाने पर तफ्तीश नहीं कर रहा। लेकिन मुलजिमा के खिलाफ जो है वो अब अदालत ने फैसला सुनाया है कि फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए 26 जनवरी का दिन मुकर्रर किया। उस दिन जो है वो उस पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद फिर केस चलता है, मज़ीद पेचीदगियाँ होती हैं। एफआईए का केस है, इसमें फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद सेहत जुर्म से इनकार होता है और दीगर, फिर उसके बाद दोबारा प्रोसीडिंग शुरू होती है इसी तरह। लेकिन फ़िलहाल जो चालान पेश किया गया उसमें तमाम तर शवाहिद और फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो उसको लफ़ किया गया, उसमें दी गई है साथ, और अदालत में जमा कराने के बाद जो है वो आज अदालत ने फ़ैसला सुनाया है कि मुकर्रर किया है दिन, जिस दिन इसके ऊपर फ़र्द जुर्म दानिश शाह पर आयद की जाएगी। जबकि एक और जो आमिर लियाकत के पर्सनल सेक्रेटरी फ़ैज़ल चौहान की गिरफ़्तारी के हवाले से भी बातें आ रही थी कि उसे भी जो है वो इस केस के अंदर गिरफ़्तार किया गया, लेकिन जिसमें ये बात वाज़ेह की गई है, चालान के अंदर बताया गया है कि फ़ैज़ल चौहान को किसी और केस के अंदर गिरफ़्तार किया गया, इस केस से उनका ताल्लुक़ नहीं है, ऐसा चालान में कहा गया है। लेकिन शामिल तफ्तीश किया गया था तमाम तर चीज़ें, इसलिए कि पर्सनल सेक्रेटरी होने का मकसद ये होता है कि उसे मालूम होना चाहिए कि वीडियो कैसे बनी और क्यों जो है वो जारी हुई और कैसे सोशल मीडिया में पहुँची है। ये तमाम तर उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अब हतमी तौर पर यही है कि उसकी आमिर लियाकत के गुज़र जाने के बाद उनकी साख पर यकीनी तौर पर नुकसान पहुँचा। उनकी तीसरी अहलिया जो थी, दानिश शाह। दूसरी या तीसरी, अब इसलिए कि तीसरी, वह चौथी। तीसरी अहलिया थी। और उसके बाद जो है मुतनाज़ा किरदार रहा आमिर लियाकत का पूरे कैरियर में आखिरी अयाम के अंदर, इसलिए कि जब से 2018 के इलेक्शन के बाद से तो मज़ीद जो है वो 2018 के बाद तो बहुत मुतनाज़ा रहे। लेकिन अब वो खाली के हकीके से जामिल हैं। उनके पीछे से जो है वो इस तरह का प्रोपेगेंडा करना, इस तरह की चीज़ें करना, और यकीनी तौर पर इसमें फ़वाइद होंगे जो इन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। इसलिए कि उन्हें यकीनी तौर पर लेकिन जो जावेद, मलकियत है। जो उनकी मौत की वजह है ना, वो दानिया शाह ही है, सबको पता है ये बात, और ये बात अब एफआईए ने भी फोरेंसिक रिपोर्ट में साबित कर दी ना। बिल्कुल जी, देखें ये तमाम चीज़ें जब आएँगी सामने, और अभी ना ज़मानत पर है, ना बल्कि वो जो जेल कस्टडी है, जेल रिमांड जेल पर है। रिमांड पर है। दानिया मिर्ज़ा अदालती रिमांड पर जेल में, जेल अदालती में वो। रिमांड के ऊपर जेल में है वो। और उन पर जो है वो ये 26 तारीख को दोबारा उनको किया जाएगा और फिर उसी तरह प्रोसेसिंग चलेगी। फिर यही लिंक जो है वो उनके मर्डर से भी मिलाए जाएँगे, वो तमाम की। लेकिन मर्डर के हवाले से उसके बेटे की जानिब से कोई दरख़्वास्त या उनके अहल-ए-ख़ाना की जानिब से नहीं जमा कराई गई थी कि कत्ल की उसके लिए, तो पहले ही माज़रत कर ली गई थी, कोई मुकदमा जो है उसमें दर्ज हाँ, हुआ। पोस्टमार्टम का भी लेकिन इश्यू आया था। लेकिन पोस्टमार्टम में भी उन्हें इश्यू लिया था। लेकिन जो है ये जो एक केस है एफआईए नया का, खतरनाक केस है ना ये अगर तो। इसकी बेस के ऊपर नया केस एक और भी दाखिल कराया जा सकता है, अगर उसके अहल-ए-ख़ाना चाहेंगे, उसके जो वारिसीन हैं आमिर लियाकत के, वो बच्चे। चाहेंगे, बेटा, पहली बीवी, जिनके पास वो यकीनी तौर पे मलकियत की लड़ाई है ये। हुँ। और कुछ नहीं है, वरासत की लड़ाई है। अब दानिया शाह ने शादी फ़ैम के लिए की थी, उनको फ़ैम मिल गया, लेकिन उनके
ना दौलत मिली, ना लियाकत मिला। वो फ़ेम जो था वो बिल्कुल। आमिर लियाकत को ले डूबा। तो अच्छा देखिए ये थी दानिया शाह जो जिसने दावा किया था कि वो 18 साल की, कभी बोलता 18 साल की नहीं है, कभी बोलता 18 साल की हो गई हैं। तो 18 साल से कम की पहले बताया था, एक मुतनाज़ा मामला था। तो आमिर लियाकत ने अपनी आधी से उम्र लड़की से शादी करी थी जो, और काफ़ी इसकी पब्लिसिटी हुई थी, बहुत वायरल हुई थी वीडियोज़ उनकी। लेकिन ये बताते चलें आपको कि वो वायरल जो हुई थी और जो तब जो पब्लिसिटी थी वो उस लड़की ने आमिर लियाकत को सीढ़ी बनाया था अपनी पब्लिसिटी के लिए, उसको फ़ेम के लिए। और आखिरकार उसको पैसा चाहिए था, लेकिन अब पैसा नहीं मिला, आमिर लियाकत की जान ले गई और इसके वो ज़िम्मेदार भी उन दानिया शाह ही है। अब ये एफआईए की रिपोर्ट आ गई है, उसकी वीडियो जो बरहना वीडियो जो जारी की थी एक बीवी ने अपने शौहर की, यानी आमिर लियाकत की। तो अब वो बीवी जो थी तीसरी, जो बीवी के नाम पे एक धब्बा थी, जिसको अब एफआईए में ये फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सामने आ गई। तो ये फिलहाल अभी ये अपडेट है। हो सकता है अनकरीब दानिया शाह को अभी जेल कस्टडी में है, उसके खिलाफ फैसला आ जाएगा और उसको सज़ा होगी। देखते हैं क्या सज़ा होगी, जैसी कोई अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएँगे। तो नेक्स्ट वीडियो अपने मेज़बान जावेद सादिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।